कहते हैं दुनिया में मौजूद हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर मौजूद होती है। आपके अकॉर्डिंग एक इंसान कितनी चीजों में मास्टर हो सकता है? फिलहाल जो भी आपका जवाब हो, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जीनियस के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें जन्म के बाद उनकी मां ने छोड़ दिया। उनके जीवन में कुछ ऐसी वजह भी आई जिसके कारण उन्होंने जीवन भर शादी नहीं की। आखिर वो किस कारण मौत की घाट उतारे जाने वाले थे? ऐसे कौन से आविष्कार थे जो आज हम अपने जीवन में देख रहे हैं? क्या वो आज से 500 साल पहले ही डिजाइन हो चुके थे? दा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा क्यों है एक रहस्यमयी पेंटिंग? आखिर कौन थी मोनालिसा? क्यों लियोनार्डो दा विंची को यूनिवर्सल मैन के रूप में भी जाना जाता है? ये सब जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। लियोनार्डो दा विंची को इतने विषयों की नॉलेज थी जितने किसी स्कूल या कॉलेज में भी नहीं पढ़ाए जाते थे। ये एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियंस थे, एक पेंटर थे, एक आर्किटेक्चर इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, राइटर थे। मैकेनिक के अलावा उन्हें एनाटॉमी, बॉटनी और हिस्ट्री की भी नॉलेज थी। अब बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची के बचपन के बारे में। लियोनार्डो दा विंची एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसमें अकेले 10 इंसानों के बराबर प्रतिभा छुपी हुई थी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1952 को इटली के फेमस शहर फ्लोरेंस के पास विंची में हुआ। इनके पिता सर पियरो दा विंची एक प्रसिद्ध वकील थे जो कि एक प्रमुख नोटरी अधिकारी थे, और मां कैटरीना शहर के किसी ही रेस्टोरेंट में काम करती थी। लियोनार्डो के माता पिता की शादी नहीं हुई थी, इसीलिए लियोनार्डो एक अनमैरिड माता पिता की संतान होने के कारण एक नाजायज बेटा था। इसीलिए इनका पैदा होने के बाद इनकी मां ने इन्हें इनके पिता को सौंपकर किसी बिल्डर से शादी कर ली। छोटे से लियोनार्डो की अब पूरी जिम्मेदारी पिता के ऊपर थी। एक पिता का फर्ज उन्होंने बखूबी निभाते हुए 17 साल तक लियोनार्डो की परवरिश की। फिर 17 साल बाद 1669 में लियोनार्डो अपने पिता के साथ फ्लोरेंस आ गए, जहां पर उनकी चाची ने उनकी कई वर्षों तक देखभाल की। हालांकि विंची काफी हद तक सेल्फ एजुकेटेड थे। लियोनार्डो जब 14 साल के थे तभी अचानक उनके मन में मूर्तियां बनाने का शौक उभरा। इस छोटी सी आयु में उन्होंने बहुत अद्भुत मूर्तियों का निर्माण किया। उनकी प्रतिभा को पहचान कर पिता ने लियोनार्डो को इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार और स्वर्णकार एंड्रिया डेल वरोचियो के पास पेंटिंग सीखने भेजा। पेंटिंग के अलावा लियोनार्डो ने बाकी विषयों में खुद ही महारत हासिल की। लियोनार्डो 20 वर्ष की उम्र में ही पेंटिंग करना पूरी तरह सीख गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने टीचर वेरोचियो के साथ जीसस क्राइस्ट की बैप्टिज्म नाम की पेंटिंग बनाई, जिसे बनाने में लियोनार्डो ने ऑयल पेंटिंग की जिन तकनीकों का सहारा लिया, उससे पहले ये तकनीक किसी दूसरे पेंटर ने कभी इस्तेमाल नहीं की। विंची जब किसी इंसान का चित्र बनाना चाहते थे तो वो उसके आगे पीछे पूरा दिन घूमते रहते थे, जिससे उन्हें उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए। फिर घर पहुंचकर उसका ऐसा चित्र बनाते थे मानो वो व्यक्ति सामने ही बैठा है। अपने शिष्य का हुनर देखकर वरोचियो ने हमेशा के लिए अपना पेंटिंग ब्रश नीचे रख दिया और चित्रकारी से संन्यास ले लिया। लियोनार्डो अब फ्लोरेंस में एक शानदार चित्रकार के रूप में पहचाने जाने लगे। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब लियोनार्डो बुरी संगत में फंस गए और तब इन्हें फ्लोरेंस में मौत की सजा दी जाने वाली थी, लेकिन भाग्य से वो बच गए। दरअसल 1476 में लियोनार्डो और उनके 4 दोस्तों पर संगीन आरोप लगे कि जिसके लिए उस समय फ्लोरेंस में मौत की सजा का प्रावधान था। लियोनार्डो की बायोग्राफी लाइफ फ्रॉम बिगनिंग के मुताबिक विंची को उस समय फ्लोरेंस की सबसे मशहूर तवायफ के साथ पकड़ा गया। हालांकि पर्याप्त गवाहों और सबूत न मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। इस घटना के 2 साल बाद तक विंची किसी को कहीं भी नजर नहीं आए। कहा जाता है कि इसी वजह से उन्होंने पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी फीमेल फ्रेंड इसाबेला और बीट्राइस की कई तस्वीरें बनाई जो वक्त के साथ खोती चली गई। यूं तो लियोनार्डो का दौर आज से 500 साल पहले था, लेकिन वो अपने टाइम से काफी आगे थे। लियोनार्डो ने उस काल में ही पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, टैंक, स्पाइरल, स्टेयर्स, अद्भुत खिलौनों के अलावा कई सारे शहरों के डिजाइन और मैप भी बनाए थे जो आज साकार रूप ले चुके हैं। इसके अलावा वो चित्रकला, वास्तुकला, शरीर संरचना, ज्योतिष, जल विज्ञान तथा इंजीनियरिंग पर बुक्स लिखना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि वो ये काम पूरा नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, वो संगीत में भी दक्ष थे। वो गाने के साथ साथ वीणा और बांसुरी भी बजाते थे। वो इतने अमेजिंग पर्सन थे कि एक ही समय में एक हाथ से लिखते थे तो दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। वो आसानी से शब्दों को उल्टे क्रम में लिख लेते थे। जैसा कि हम मिरर इमेज में देखते हैं, वो मिरर टाइमिंग में तब लिखते थे जब कोई सीक्रेट बात लिखनी हो। साल 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो दा विंची की बुक कॉडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था, जिसे विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा।
बिल गेट्स ने इसके कुछ पेजेस को विंडोज 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में इस्तेमाल किया था। यूं तो पहला हेलीकॉप्टर 1939 रशियन अमेरिकन इंजीनियर इगोर सिरोस्की द्वारा बनाया गया था, लेकिन इससे भी सैकड़ों साल पहले दा विंची द्वारा पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन का स्केच तैयार किया जा चुका था। हालांकि विंची ने इसे बनाकर कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये कैसे काम करेगा इसका डिजाइन और मैप उन्होंने बहुत पहले ही बना लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सबसे पहले रिपीटिंग राइफल और टैंक भी डिजाइन किया था। इसके अलावा उन्होंने सबसे पहला झूलता हुआ पुल, रैडल बोट और मोटर कार भी डिजाइन की थी। यहाँ तक कि हर घर में इस्तेमाल होने वाली कैंची का आविष्कार भी इन्होंने किया था। हवाई जहाज के आविष्कार का पूरा श्रेय राइट ब्रदर्स को दिया जाता है, जिन्होंने 1903 में एरोप्लेन का आविष्कार किया था। लेकिन सच्चाई को जानने के लिए हमें 500 साल पीछे हिस्ट्री में जाना होगा। विंची जब आकाश में उड़ते पक्षियों को देखते हैं तो हमेशा सोचते थे कि क्या इंसान भी कभी पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकेगा। फिर काफी स्टडी करने के बाद इन्होंने फ्लाइंग मशीन का निर्माण किया, जो दा विंची का फेमस इन्वेंशन है, जो आज हवाई जहाज का रूप ले चुका है। ड्राइवरलेस कार का निर्माण भले ही आज हुआ है, लेकिन इसकी परिकल्पना दा विंची ने 500 साल पहले ही कर ली थी, क्योंकि जो ड्राइवरलेस कार आज हम देखते हैं, ऑटोमेटिक चलने वाली कार का डिजाइन मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची सैकड़ों साल पहले ही बना चुके थे। ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कई स्केच विंची ने बहुत पहले ही बना लिए थे। पैराशूट के निर्माण का श्रेय सेबेस्टियन लेनोर्मंड को भले ही जाता हो, लेकिन इसे बनाने का आइडिया तो लियोनार्डो दा विंची के पास पहले ही था। विंची ने एक स्केच बनाया था जिसमें उन्होंने इंसान को एक छतरी नुमा वस्तु के साथ हवा में उड़ते हुए दिखाया था। विंची का पैराशूट ट्रायंगुलर शेप में था, जबकि आजकल लंबा या गोल पैराशूट बनाया जाता है। लियोनार्डो दा विंची ने घड़ी का आविष्कार भले ही ना किया हो, लेकिन उनके समय में घंटे और मिनट वाली सुई का आइडिया आ चुका था। लियोनार्डो ने एक घड़ी का स्केच बनाया था जिसमें एक हिस्से में घंटे का समय तो दूसरे में मिनट दिखता था। हवा की गति मापने के लिए आज हम जिस एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसे बनाने का आइडिया लियोनार्डो दा विंची ने ही दिया था। इतिहासकारों का कहना है कि लियोनार्डो ने 15वीं शताब्दी में ही एनोमीटर का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। उन्होंने इसका स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया था। बाद में साइंटिस्ट ने उसी के जैसा मॉडर्न एनीमोमीटर बनाया। यहाँ तक कि कॉन्टेक्ट लेंस का आइडिया भी सबसे पहले विंची को ही आया। दा विंची मूर्तियां बनाने में भी बहुत माहिर थे। बड़ी और विशालकाय मूर्ति बनाने का आइडिया भी सबसे पहले विंची को आया। विंची ने साल 1482 में घोड़े के सिर के आकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, जिसे देखकर फ्लोरेंस के ड्यूक बहुत खुश हुए। उन्होंने वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलान के ड्यूक को तोहफे में भिजवाया। कहा जाता है कि विंची ह्यूमन स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर दफनाए गए शवों को निकाल लेते थे, फिर उन पर स्टडी करते थे। इसीलिए आज से 500 साल पहले विंची ने इंसान के अंदर की बॉडी पार्ट्स की बिल्कुल स्पष्ट तस्वीरें बना ली। लियोनार्डो कहते हैं कि एक खूबसूरत शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन आर्ट वर्क कभी खत्म नहीं होता। उनका मानना था कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो जो एक दिन में अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें 1 साल में फांसी पर लटका दिया जाएगा। वैसे तो लियोनार्डो युद्ध के घोर विरोधी थे, लेकिन विडंबना देखिए, उन्हें वायलेंट वेपन्स बनाने पड़े, क्योंकि तब विंची की परिस्थिति प्रतिकूल थी। पैसों की किल्लत थी, इसीलिए उन्होंने मजबूरी में ऐसा किया। विंची ने फ्लोरेंस के ड्यूक की नजरों में खुद को साबित करने के लिए कई हथियारों और जंगी मशीनों की ड्राइंग बनाई। इसके बाद लियोनार्डो दा विंची 1482 में मिलान के ड्यूक की सेना में इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्त हुए। विंची ने हथियार बनाने को लेकर नए नए आइडिया निकाले। उन्होंने एक ऐसा हथियार डिजाइन किया जो दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर सकता था। इसके अलावा उन्होंने एक बड़े क्रॉस बो का भी स्केच तैयार किया, जो एक पहिएदार गाड़ी पर बना था, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। विंची के समय जितने भी हथियार हुआ करते थे, वो सभी बहुत ही भारी हुआ करते थे। इसीलिए विंची ने उन्हें इधर से उधर ले जाने के लिए व्हील्ड कार का इस्तेमाल करने का आइडिया दिया। 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी लड़ाकू मशीन तैयार की थी जो किसी भी दिशा में घूमकर वार कर सकती थी। इसे मॉडर्न लाइफ में लड़ाकू टैंक कहा जाता है। विंची ने इसके लिए एक स्केच तैयार किया था, जिसमें उन्होंने हल्के कैनन को राउंड शेप में सजा कर रखा था। ये सभी एक व्हील के ऊपर रखे थे, जो 360 डिग्री मूव कर सकते थे। बाद में इसी आइडिया को ध्यान में रखकर मॉडर्न टैंक का आविष्कार किया गया। लियोनार्डो ने ही 33 बैरल्ड ओगन का आइडिया दिया। उन्होंने ऐसा स्केच बनाया था जिसमें 33 छोटी कैलिबर गनों को मिलाकर 33 बैरल ओगन का रूप दिया गया। लियोनार्डो खुद को हमेशा व्यस्त रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बिना इस्तेमाल किए जिस तरह लोहा जंग खा जाता है, ठहरे हुए पानी में गंदगी जमा हो जाती है, इसी तरह इनएक्टिविटी ब्रेन की पावर को सोख लेती है।
लियोनार्डो दा विंची ने अपने जीवन की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर और मोनालिसा गीले प्लास्टर पर वाटर कलर और ऑयल से बनाई थी। जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा इतिहास में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। इस समय इस पेंटिंग की कीमत तकरीबन $850 मिलियन है। ये पेंटिंग उन्होंने उन दिनों बनाना शुरू किया जब वो 51 साल के थे। मोनालिसा हर रोज दोपहर के बाद उनके स्टूडियो में आती और लियोनार्डो उनकी पेंटिंग बनाते। कई सालों की कठिन मेहनत के बाद जब पेंटिंग बनकर तैयार हो गई तो इसे फ्रांस में पेरिस के लोवरे म्यूजियम में रखवाया गया। हालांकि 21 अगस्त 11 में इस पेंटिंग को लोवरे म्यूजियम से चुरा लिया गया, जिसका इल्जाम शुरू में मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो पर आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और पता चला कि इस पेंटिंग को लोवरे म्यूजियम के एक वर्कर विंसेंजो परग्युया ने चुराया था। इसके बाद जब पेंटिंग को 2 साल बाद फिर से लोवरे म्यूजियम में वापस लाया गया तो ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थी मोनालिसा और क्या है इसकी रहस्यमयी मुस्कान का राज। एक फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के मुताबिक लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग को गौर से देखने पर ये 83% खुश दिखती है, तो 6% डरी हुई, 9% निराश दिखती है, तो 2% गुस्से में। अब आप डिसाइड करें कि आपको मोनालिसा की पेंटिंग ध्यान से देखने पर कितने % खुश और कितने % डरी हुई या कितने % गुस्से या निराशा में नजर आती है। मोनालिसा पेंटिंग को हर एंगल से देखने पर ये बदलती रहती है। इसकी मुस्कान कभी दिखती है तो कभी गायब हो जाती है, जिसके बारे में हार्वर्ड के साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट का कहना है कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि हमारा माइंडसेट बदलता है। मतलब जैसा हम देखना चाहते हैं हमें वैसा ही दिखता है। 1550 में लियोनार्डो दा विंची के सबसे पहले बायोग्राफी लिखने वाले जॉर्जिया के वसारी थे। वसारी की बायोग्राफी में मोनालिसा का नाम मिलता है। दरअसल ये पेंटिंग मोनालिसा घेरारदिनी की है, जो फ्रांसिस्को डेल गियोकांडो की पत्नी थी। कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की सेल्फ पोर्ट्रेट है, जिसमें विंची ने खुद को एक महिला के रूप में बनाया था। तो कोई कहता है कि विंची की सीक्रेट लवर की तस्वीर है। फिलहाल डैन ब्राउन की फिल्म दावा किया गया है कि लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में सीक्रेट कोड छिपे हैं। कहा जाता है कि लियोनार्डो ने मोनालिसा की आंख की पुतली पर अपने सिग्नेचर किए हैं। किसी पेंटिंग में इतना जादू कैसे हो सकता है? कि 23 जून 1558 को ल्यूक मैस्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान पर फिदा थे। अपनी सुसाइड नोट में उसने लिखा कि उसे मोनालिसा से प्यार था और सालों तक उसका इंतजार करने के बाद उसने ऐसा कदम उठाया। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई मोनालिसा पेंटिंग के बाद जो दूसरी फेमस पेंटिंग है वो है द लास्ट सपर। इस पेंटिंग में जीसस को सूली पर चढ़ाए जाने के पहले जीसस को उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग को किसी भी म्यूजियम में नहीं रखा गया है, बल्कि इसे इटली के मिलान शहर के एक कॉन्वेंट में स्थायी रूप से रखा गया है। ये पेंटिंग भी सदियों से इतिहासकारों और लेखकों के बीच चर्चा का विषय रही है, क्योंकि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में कई सारे रहस्यों को दर्शाया है। एक इटालियन एक्सपर्ट सबरीना सोर्जा गिलित्जिया ने साल 2010 में इस पेंटिंग के रहस्य को समझने के बाद कुछ गणितीय और ज्योतिषीय संकेतों के आधार पर बताया कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में दुनिया के अंत की तारीख को छुपाया है। उनके मुताबिक सन 4006 में दुनिया का अंत हो जाएगा। 2 मई 1519 को इटली के इस महान चित्रकार का फ्रांस में निधन हो गया। बायोग्राफी लाइफ फ्रॉम बिगनिंग के मुताबिक उनके अंतिम शब्द थे, मैं ईश्वर और समस्त मानव जाति का गुनहगार हूँ, क्योंकि मेरा काम उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तक पहुँचना चाहिए था। संसार में बहुत कम लोग होते हैं जिनमें प्रकृति के तमाम गुण एक साथ मौजूद होते हैं, इसीलिए उन्हें यूनिवर्सल मैन का दर्जा मिलता है। इसके बाद कभी लियोनार्डो दा विंची जैसा कोई दूसरा यूनिवर्सल मैन अब तक नहीं जन्मा। धन्यवाद।